हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स पेंटर। आज हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पार्ट 6 और जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है और इसके फॉर्मूले और इसके जो न्यूमेरिकल हैं उसको हम आज पूरी तरह से कर लेंगे। दूसरी बात, अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट देखा है तो हमने रेस्ट और मोशन में कुछ रिलेटिव की बात करी भी थी। अगर नहीं देखा तो जाके देखें, कुछ हेल्प मिलनी स्टार्ट हो सकती है। अगर नीट की दृष्टि से देखा जाए तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉपी पेन निकाल लीजिए, पानी की बोतल पास में रखिए, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ही बात में आपको ऐसी जानदार बात बताने वाले हैं जिससे आपका काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो दोनों बॉडीज की बात जब होती है, मतलब एक बॉडी मान ली और दूसरी बॉडी मान ली, दोनों बॉडीज को हमने मोशन में ही बात करनी है, किसी को रेस्ट पे नहीं रखना। तो इसके लिए हमने क्या बोला कि हमारा एक बहुत मैक्स पॉइंट बन गया, वो क्या बन गया कि दोनों बॉडीज क्या हैं, मोशन में हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट करते हैं। थ्योरी को पहले ऊपर करेंगे, पहले हमारा खुद का पार्ट समझेंगे, उसके बाद करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल तरीके से काम करेंगे ताकि रिलेटिव वेलोसिटी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मान लीजिए ये बस, एक बस है, मोटे मोटे टायर लगाओ उसके, और दूसरी बस ये वाली है। ये तो ग्राउंड से टच ही नहीं कर रही, लो अब टच कर रही है। चलिए समझिए, मैंने बोला ये बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है जी। दोनों बसें मोशन में हैं, तो हमें पता लग गया रिलेटिव वेलोसिटी की कहीं ना कहीं बात करनी हम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अब ये 1 घंटे बाद किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, किसी भी पॉइंट पर, तो ये देखता है जो दूसरी बस है वो भी इससे कितनी बीच में डिस्टेंस रख रही है, 20 किलोमीटर का ही डिस्टेंस रख रही है। ऐसा क्यों? इसको ये लग रहा है कि ये 20 किलोमीटर क्यों ही रख रही है। इसका रीज़न क्या रहता है बेटा, क्योंकि ये बस जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब जैसे ये पीछे मुड़ के देखता है तो गैप कितना रहता है, 20 किलोमीटर का। अब ये क्या सोचता है, ये सोचता है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे बीच में गैप 20 किलोमीटर का आया। ठीक है, अब तीसरा जो बंदा है वो कहाँ खड़ा है, वो ग्राउंड पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है बेटा, ग्राउंड पे खड़ा है। अब वो ग्राउंड वाले बंदे को इसकी स्पीड कितनी लग रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी पता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमारे 2 केस हो गए। अब एक तीसरा केस और ऐड कर देते हैं। वो तीसरा केस क्या है, यहाँ पे एक आप ड्राइवर बिठाओ, यहाँ पे एक बिठाओ अपने को राजू या शानू, जिसको बिठाना बिठा दो। अब ये जब इनके बीच में जब स्पीड या डिस्टेंस की बात करते हैं, इनके बीच में तो चेंज हो ही नहीं रहा, मतलब जीरो है। मतलब 1 घंटे बाद भी इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस जीरो ही है। मतलब कहने का मतलब चेंज ही नहीं हुआ। तो हम ये बोलते हैं कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक चीज ऑब्जर्व करती है और एक चीज क्या करती है, मूव करती है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूंगा VA माइनस VB, ठीक है, ये बराबर में क्या आएगा, VAB। ठीक है, अब इसमें जो A और B है, इसमें A को अगर मूवर कहेंगे तो B क्या बनेगा, ऑब्जर्वर बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक चीज मूव कर रही है तो दूसरी चीज उसके क्या कर रही है, रिलेटिव में क्या कर रही है, उसको क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, A विद रिस्पेक्ट टू B, A विद रिस्पेक्ट टू B की बात करेंगे तो VAB क्या होगा, VA माइनस VB। ये तो बात हुई रिलेटिव की। अब हर चीज को हम जब भी रिलेट करते हैं तो हम किससे करते हैं, ग्राउंड से करते हैं। जैसे हमने बोला VAG, तो इसको क्या लिखोगे आप, VA माइनस VG। अब ये जो बसेस हैं कहाँ चल रही हैं, हवा में तो चल नहीं रही, तो किसके रिस्पेक्ट में चल रही हैं, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही हैं। तो हम क्या लिखते हैं इसको, VAG माइनस VGG। तो ग्राउंड के साथ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी मानते हैं, 0 है। तो मतलब VAG बराबर में क्या आएगा, VAG। या हर चीज में अगर GG लिखना है तो G को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब इसको मैंने 0 कैसे माना, आप समझिए। हमारी धरती 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, मान रहे हैं जी, घूम रही है, तो साथ साथ हम भी तो घूम रहे हैं ना। तो हमने क्या बोला, 30 माइनस 30 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमने क्या बोला, VG के साथ अगर काम करना स्टार्ट करोगे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहां पर भी लिख सकते थे VAG माइनस VBG, पर हर टर्म में G लिखने की आवश्यकता नहीं होती, हम जमीन पे चल रहे हैं तो हमें ये चीज पता है जी। क्लियर है चर्चा? ये थी थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी की बात, चर्चा में हमने कर ली। अगर आपको बोल दिया जाए कि बोलो बेटा V12 इक्वल टू क्या आएगा, V1 माइनस V2, क्लियर है? अगर V21 बोल देगा, V2 माइनस V1,
फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, सेकंड की बात कर रहा है। चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे, अगर थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन रहता है तो उसमें क्लियर आगे हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी तो शुरुआत है जी। ठीक है, रिश्ते बढ़िया बढ़िया बनने स्टार्ट हुए हैं, तो इसको आगे हम जोड़ के आगे कड़ियाँ बनानी स्टार्ट करेंगे। आप समझिए जी, तो छोटी 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ, बारी बारी रिपीट करेंगे ताकि उस चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जब भी रिलेटिव की बात करोगे तब हमेशा आप दोनों बॉडीज़ के मोशन की बात करोगे। वैसे तो हमने इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखवाया हुआ है, फिर भी बताना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपको याद रहता है वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी या V12 इक्वल्स टू V1 माइनस V2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रिस्पेक्ट टू किसके, सेकंड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी का एक पार्ट है छोटा सा। आगे और चीजें करेंगे, अभी तो हम बात कर रहे हैं किसी एक सिंगल डायरेक्शन की। अब जब डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तब क्या फॉर्मूला बनेगा, उसको भी हम करेंगे, पर उसके लिए थोड़ा सा संयम बनाए रखें। इसको नीचे कर दें, इसको डायग्राम को थोड़ा सा वापस बता दूं कि वो गाड़ी जो चल रही थी वो 60 की स्पीड से थी, ये गाड़ी 40 की स्पीड से थी, और इनके बीच में कितना गैप था बेटा, 20 किलोमीटर का गैप था। 1 घंटे बाद वो चल रही है, वो पहुंच गई अपने डेस्टिनेशन पर, मतलब उसने 1 घंटे में 60 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, ऐसा बोल सकते हैं। इसने कितना किया, 40, तो भी गैप कितना रहा, 20 रहा। अब जो ग्राउंड पे खड़ा है बंदा, उसने उसको ऑब्जर्व किया, इसने बोला 60 की चल रहा है, तो 40 की चल रहा है। तो हमने क्या बोला, हर चीज को देखने के लिए या चलने के बाद एक जना क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। तो एक बात करेगा मूवर की और दूसरी बात क्या करेगा, ऑब्जर्वर की। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट व्हेन बोथ आर इन मोशन, यही लिख दिया जी, इज द टाइम रेट ऑफ चेंज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट फर्स्ट, यही बात करी थी, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट की बात करी थी। आइए जी, अब बोला गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एज मेजर्ड फ्रॉम ए, तो क्या बोलेंगे, एक्स बी ए इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, एक्स बी माइनस एक्स ए। अब तीनों क्वांटिटी हम बोलेंगे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर लगाओ एरो और काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम, ये किसी भी पोजीशन की बात करते हैं। अब ये तो पोजीशन की बात कर ली, अगर वेलोसिटी की बात करोगे तो क्या करोगे, डिवाइड किससे कर दोगे, टाइम से कर दोगे, तो हमारी किसकी बात आ जाएगी, वेलोसिटी की बात आ जाएगी। वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दोगे, किसकी बात आ जाएगी, एक्सेलरेशन की बात आ जाएगी। तो हम इसमें क्या देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि देखो ये पोजीशन में आया था एक्स बी माइनस एक्स ए, अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे, तो हमने क्या किया, डी एक्स बी ए अपॉन डी टी, डी एक्स बी अपॉन डी टी माइनस डी एक्स ए अपॉन डी टी। क्लियर है, तो ये पार्ट किसका आ जाएगा, वेलोसिटी का पार्ट आ जाएगा जी। देखिए जी, वी बी ए इक्वल टू क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए। और हमने जब पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था, वी ए बी की बात की थी, तो वी ए माइनस वी बी, ए विद रिस्पेक्ट टू सेकंड की बात की थी। इसमें क्या है, बी विद रिस्पेक्ट टू किसकी है, ए की बात करी है, तो दोनों चीजों में फर्क रहता है जी। अब आया रिलेटिव वेलोसिटी, अरे चक्कर खा रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करेंगे, क्या आएगा, वी बी ए इक्वल टू वी बी प्लस माइनस वी ए। अब इस चीज को थोड़ा सा आप अगर सब्र रखेंगे तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें जब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की जब बात करेंगे तो उसमें हम बिल्कुल तरीके से आपको पूरा उसको खोल के रख देंगे। मतलब तरीका तो याद करने का कोई दिक्कत है नहीं इसमें, कि माइनस आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये चीज़ दर्शा रहा है कि अगर आप डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो क्या चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा सब्र करिए, आगे बता दिया जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या बोला, रिलेटिव इक्वल्स टू क्या बोला, एक्चुअल माइनस रेफरेंस की बात करी, और इसका जो ये फॉर्मूला है ये बड़ा ही शानदार फॉर्मूला है और ये बड़ा ही काम आने वाला फॉर्मूला है। तो हम क्या बोलेंगे, वी बी ए इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, वी बी या वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कॉस थीटा। देखो इसका डेरिवेशन करवाने की ना आवश्यकता है और ना ही हमें ज़रूरत है, तो हम काहे टाइम वेस्ट करें और काहे माथा खराब करें, तो इसलिए इसको कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप तो याद रख लीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने ये फॉर्मूला याद रख लिया ना तो नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत काम आने वाला है वेक्टर्स में। आप कहोगे सर सही बात बोल रहे हैं। आइए ज़रा नीचे देखते हैं जी, थोड़ा क्या बोला है, एक्सेलेरेशन के रिस्पेक्ट में बोला है ए बी ए इक्वल्स टू क्या आएगा, ए बी माइनस ए। तो अब मेरे हिसाब से आपको अगर याद करने का तरीका समझ आ गया तो बिल्कुल याद कर सकते हैं। अब मैं इसकी आपको सिर्फ ट्रिक तो क्या बोल सकते हैं, तरीका है याद करने का। बी पहले था तो पहले लिख दिया, ए बाद में था तो बाद में लिख दिया।
ध्यान रखिएगा जी कि b विद रिस्पेक्ट टू a की बात कर रहे हैं तब ये चर्चा आएगी, a विद रिस्पेक्ट टू b की बात करेंगे तो हमने ab की बात करी है। क्वेश्चन में कई बार न्यूमेरिकल में घुमा के दे दिया जाता है, तो उस चीज को थोड़ा सा सब्र करके आराम से पढ़ के काम करना स्टार्ट करना। ध्यान रखिएगा जी, रिलेटिव वेलोसिटी के जितनी बार आप न्यूमेरिकल को डिस्कस करोगे, जितनी बार उसको पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं, और पता लग जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। हाँ, क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है रिलेटिव एक्सेलेरेशन b विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब b विद रिस्पेक्ट टू a की बात करेगा तो क्या करेंगे, ए बी ए। अब ये ए जो है एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है, ये जो बी है वो बॉडी, और दूसरी ए बी बॉडी की बात कर रहा है। आइए, चांद सितारे कैसी बातें करना चाह रहे हैं हमारे साथ, आओ। बोला है फॉर सम डायरेक्शन व्हेन टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ये भी खचक, ये भी खचक, ये भी खचक, ये भी खचक। कहने का मतलब जब डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमने क्या बोला, विद देयर स्पीड देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स। तो हमने क्या बोला, हमने ये देखो चांद सोया हुआ है, उठाओ जरा इसको, v1 माइनस v2, तो हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। और ये चर्चा तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर v2 1 होगा तो क्या बोलेंगे, v2 माइनस v1, खत्म। समझिए इस चीज को, अगर स्पीड बोला गया है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, स्पीड की सेम है, सेम है, और डायरेक्शन अगर ऑपोजिट कर दें तो मेरे हिसाब से, अब देखो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या चीज होती है, हमारे पास कुछ नहीं होता, हमारे पास एक दिमाग है, वो हम यूज कर लेंगे। देखो अगर एक्स में जा रहे हो, इधर पे जा रहे हो तो पॉजिटिव, इधर जा रहे हो तो कहां आएगा, माइनस है, खत्म कहानी। तो ये डायरेक्शन भी तो ऑपोजिट होगी ना, देखो ना, ये डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो हमने क्या बोला, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो शायद सर बीच में प्लस आ सकता है, शायद आप सोच रहे हो आ सकता है, तो बिल्कुल आपने सोचा तो बिल्कुल आएगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला व्हेन टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद देयर स्पीड्स देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्पीड्स। देखिए जरा, v12 क्या आएगा बेटा, v12 क्या आएगा बेटा, v1 प्लस v2। अब इसको ऐसे डिफाइन ना करते हुए हम किसी और तरीके से बताते हैं आपको, वो कैसे बेटा, v12 क्या आएगा, v1 माइनस माइनस v2 आएगा, और ये माइनस माइनस क्या कर देगा, खचक करके प्लस कर देगा, और खचक करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और खचक करके हम क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। हटाओ और इसको संस्कृत लिख दी ना, संस्कृत। चलिए ये क्या आ जाएगा, v12 इक्वल टू v1 प्लस v2 आ जाएगा। क्लियर है चर्चा? अब डायरेक्शन थोड़ा सा देखना चाहोगे, वैसे मेरे हिसाब से तो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या ही देखोगे। देखो ये बेटा, ये इधर खचक खचक ऑपोजिट, खचक खचक ऑपोजिट, हमने क्या बोला, ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो हमने जोड़ दिया। इसको इस टर्म में लिखा है हमने, पहले स्लाइड में आपको, सेकंड स्लाइड में दिखा दिया था कि इस तरह से भी लिखते हैं जी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होनी चाहिए जी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बातचीत करना चाह रहा है, बोल रहा है जब दो पार्टिकल मूव ऑन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड देन देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। वापस बोल रहे हैं, थोड़ी चर्चा दुखदायक नहीं है, पर सोचना मत, ऐसे मत सोचना कि बहुत क्या बोल दिया। कांस्टेंट स्पीड है तो उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, मस्ट बी जीरो, एंड इन दिस कंडीशन रिलेटिव वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। कैसे कैसे, आओ जरा। जैसे मैंने बोला बेटा, v रिलेटिव की बात कर रहे हो, वेलोसिटी किसकी बात कर रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हो, देन डिस्प्लेसमेंट भी क्या बेटा लोगे, रिलेटिव। टाइम सबका राजा है, हमें कुछ नहीं आता है, ऐसा थोड़ी बोलोगे, ऐसा बोलोगे तो काम खराब हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट लोगे वो क्या लोगे, रिलेटिव की ही बात करोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसा दादागिरी कर दोगे कि वेलोसिटी को रिलेटिव ले लिया, डिस्प्लेसमेंट को रिलेटिव नहीं लिया, ऐसा नहीं कर सकते। जो रिलेटिव टर्म है उसको रिलेटिव में ही मेजर करेंगे और हमारा आंसर रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में आ जाएगा। समझ आई? एक बार वापस पढ़ना चाहेंगे, व्हेन टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड द रिलेटिव एक्सेलरेशन मस्ट बी क्या है, जीरो है, और उसका रिलेटिव रेशो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टाइम की बात करेगा। चलिए जी ऊपर देखते हैं क्या बोला गया है। हमने बोला गया है एक्सेलरेशन को हमने कर दिया जीरो, और वेलोसिटी क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और दोनों टर्म्स जो ली हैं रिलेटिव वेलोसिटी की टर्म में ली हैं जी, ठीक है। v1 कांस्टेंट, v2 भी कांस्टेंट कर दिया जी। क्लियर है चर्चा? चलो आइए आगे बोला गया है, ये चर्चा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रखती है, बता देते हैं। व्हेन टू पार्टिकल आर मूविंग इन सच वेज दैट देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन शुड नॉट बी जीरो,
बट कांस्टेंट, देन वी अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस रिलेटिव फॉर्म। अब देखिए मेरी बात सुनिए जी, अब मैंने क्या किया, एक तरीका अपनाया, मैंने बोला ए के लिए हमने कांस्टेंट कर दिया और बी के लिए हमने कांस्टेंट नहीं किया, तो मतलब इसके लिए कुछ एक्सेलरेशन की बात करेगा। तो बोला नॉट बी जीरो, देखो हमने बोला पहले में जीरो दूसरे में जीरो, तो हमने क्या बोला ए बी कैसे निकालोगे आप, ए बी के लिए बात करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, ए माइनस ए माइनस ए बी, ठीक है। तो ए के लिए वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो है, और इसके लिए माइनस ए है जो नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है, और कांस्टेंट की बात कर सकता है जी, ठीक है। टर्म ठीक है, समझ आई। वापस पढ़ोगे, हमने बोला कि पार्टिकल आर मूविंग सच वेज दैट देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन शुड नॉट बी जीरो बट कांस्टेंट, देन वी अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन द रिलेटिव फॉर्म। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको समझ आई है तो आपको एक चीज़ दिमाग में घूम रही होगी कि सर हाँ, अगर हम v रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो u भी रिलेटिव की बात करेगा प्लस a भी रिलेटिव की बात करेगा, और t से हमें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है, मतलब समझ रहे हो ना, r रिलेटिव की बात करेगा तो s रिलेटिव की बात करेगा तो u भी रिलेटिव की बात करेगा, t किसी की बात करता ही नहीं तो हमसे भी नहीं करता, a रिलेटिव की बात करेगा, t स्क्वायर का t स्क्वायर लिखो। अच्छा वी स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे रिलेटिव में लिखोगे, यू स्क्वायर भी किस में लिखोगे, रिलेटिव में लिखोगे, और 2a में किस में लिखोगे, रिलेटिव में लिखोगे, और s भी किस में लिखोगे, REL में लिखोगे। चौथी इक्वेशन लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, नहीं तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। समझ आई बात। देखो मैंने जो इसकी वेलोसिटी ली फाइनल वाली वो रिलेटिव में ली, u जो लिया वो भी रिलेटिव में लिया, a जो लिया एक्सेलरेशन वो भी रिलेटिव में लिया, t जो है टाइम है जी। चलिए चेक करते हैं, लिखा हुआ है जी साफ साफ, थोड़ा सा ऊपर करते हैं जी। हाँ क्या बोला गया है, v रिलेटिव u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव, s रिलेटिव u रिलेटिव हाफ रिलेटिव, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, सब कुछ रिलेटिव में लिया। हमने कोई गलत लिया था, हमने भी तो REL लिखा था, चलो कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट क्या बोलना चाह रहा है, व्हेन टू पार्टिकल्स स्टार्ट द मोशन साइमल्टेनियसली देन वी अप्लाई रिलेटिव कॉन्सेप्ट। देखो जी बारी बारी बोल रहे हैं, मतलब चीज़ों में कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी हो सकती है। तो क्या बोला कि जब दो पार्टिकल स्टार्ट करते हैं मोशन में साइमल्टेनियसली तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और पहले पहले आते ही जब मुलाकात आपसे करी थी तब हमने यही बात बोली थी आपके साथ। चलिए चांद सितारे क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हेन बोथ द बॉडीज आर मूविंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इन द सेम डायरेक्शन, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। आपको फॉर्मूला तो याद होगा, चलो ठीक बात है। सेम डायरेक्शन है तो हम बोलेंगे VAB की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तभी काम बढ़ना स्टार्ट होगा, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2VA VB साइन थीटा या कोस थीटा, अरे कोस थीटा, साइन थीटा तो भी पढ़ा ही नहीं हमने। चलो पहले पहले क्या लिखेंगे, पहले पहले हम बनाएंगे रूट, फिर क्या बनाएंगे, फिर बनाएंगे VA, फिर बनाएंगे VB, और फिर रखेंगे वैल्यू, ताकि हम क्या, कुछ नहीं, आओ परे। क्या लिखोगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है, प्लस की होती है माइनस की होती है, सर जब बात कर रहे हैं प्लस की होती है तो प्लस की रखो ना बेटा, माइनस को क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 का 1 आ जाएगा। कुछ दिख रहा है क्या, बोर्ड तो दिख ही रहा है तुम्हें। VA माइनस VB का होल स्क्वायर लगाओ, रूट हटाओ 1 लगाओ, अरे रूट हटाओ 1 लगाओ, क्या बोल रहे हैं, तो लिखेंगे VA माइनस VB खचक VAB। याद करो वो पुरानी बातें जो हमने 50 साल पहले पढ़ी थी, अरे 5 मिनट पहले पढ़ी थी। VAB को क्या लिखा था, VA माइनस VB, मतलब हमारी दिशा डायरेक्शन बिल्कुल सही है जी। क्लियर है चर्चा। चलो VAB क्या है, VA माइनस VB। अब मेरी बात सुनो, अब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ और आपको थोड़ा सिखाता हूँ। VA माइनस VB मतलब सही आ रहे हैं हम। हमने क्या बोला कि बॉडीज हैं मूविंग अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। अब देखो बेटा 0 डिग्री एंगल बनने का तरीका सिर्फ एक ही है, ऐसे चलेंगे जब, या ऊपर से ऊपर चलेंगे, मतलब ग्राउंड पे चलेंगे। अब मैं बोल दूं इसी एंगल को आप 180 कर दो, अब 180 कर दोगे तो छोटा बच्चा भी बता देगा सर ऐसे चलेगा, अरे गजब बात कर रहे हो। ये देखो ना, खचक 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 कितना आएगा, 180 डिग्री, अरे 90 कितना 180 होता है, तो 180 का मतलब क्या हो गया कि क्या हो गया, cos 180 का मतलब -1, मतलब अगर प्लस पीछे पढ़ा के आए हैं कि डायरेक्शन जब चेंज कर देते हैं तो V12 आपने बताया था V1 प्लस V2, याद है या भूल गए, याद होना चाहिए।
अगर वी ए प्लस वी बी आया तो हमारा कॉन्सेप्ट सही है, नहीं तो हम गलत है। क्लियर है चर्चा? चलो चेक करते हैं। स्लाइड चेंज करेंगे ही नहीं, इसी स्लाइड में हम इसको खचक कर देंगे। ऊपर कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा दुविधाएं नहीं होनी चाहिए। चलिए वी ए बी पॉज करिए, करना स्टार्ट कीजिए, क्या पता काम बढ़ना स्टार्ट हो जाए, नहीं तो मम्मी मारेगी चप्पल से। आओ रे, वी ए वी बी कॉस कितना है 180 वी ए स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कोस 180 कितना होता है -1 होता है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा 2 वी ए वी बी। खैर चेक ऊपर करें, क्या बन गया ये बन गया जो हम चाहते थे। तुम क्या चाहते थे? हम तो उसको चाहते थे, किसको रे? आओ रे आओ, वी ए प्लस वी बी, ये किसकी वैल्यू आ रही है? वी ए बी की आ रही है, बट डायरेक्शन क्या है बेटा? डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, मतलब हमारी चर्चाएं बिल्कुल करेक्ट जा रही हैं। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। चलो अब बिल्कुल पानी पानी हो गया ये काम। चलो हमने क्या बोला, वी ए बी डायरेक्शन जब ऑपोजिट होती है, डायरेक्शन ऑपोजिट कैसे पता लगेगा? ये लो जी, हमारे ये पहुंच गए हम इसकी डायरेक्शन में। ये बनाओ ना तीर सा, कैसे बना दिया ये, ठीक है। वी ए बी क्या आएगा? वी ए बी क्या आएगा? क्या ही लिखते हो, नहीं हटेगा क्या? चलो नाराज है, तो हमने क्या बोला कि वी ए बी जो आएगा हमारा वो ये 180 डिग्री पे आएगा। चलो ठीक बात है, अब चेंज करें, स्लाइड चेंज करें। चलो वी ए प्लस वी बी, आगे पीछे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर करें, बढ़ाएं इसको। चलो आओ, बोला गया है व्हेन द two bodies are moving along parallel straight line in the opposite direction, थीटा 180 डिग्री, खचक 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 कितना आया? वी ए प्लस वी बी। काम बन चुका है। अब मेरे हिसाब से रिलेटिव कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो शायद कहीं आपने चीज़ों को स्किप कर दिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो एक पहले न्यूमेरिकल आया, इस न्यूमेरिकल से पहले मैं चर्चाएं सारी वापस क्लियर करूंगा, उसके बाद इस न्यूमेरिकल पे हम छेड़छाड़ करनी स्टार्ट करेंगे। आओ मेरे साथ, आओ मेरे संग। मैंने बोला कि जब भी दो बॉडीज की बात करते हैं, पहले बात करते हैं फिर हम आगे चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। मैंने बोला कि आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हो, हम बोलेंगे कि दोनों बॉडीज मोशन में होनी चाहिए, ठीक बात है। और हमने क्या बोला कि एक मूवर की बात कर रहा है, एक ऑब्जर्वर की बात कर रहा है। इस चीज को मैं अगर थोड़ा लिखवा देता हूं तो शायद आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने बोला एक क्या है, एक क्या है मूवर है, और दूसरा क्या है ऑब्जर्वर है, बस खत्म खचक, इतना सा काम नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसको हटाओ एक बार क्योंकि हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट खराब कर देगा ये। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसके बाद मैंने ये बात बोली कि अगर किसी भी ग्राउंड की बात कर रहे हो, अगर वी जी जी की बात कर रहे हो, उसको जीरो लेंगे। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लिया, 30 - 30 जीरो, 3 - 3 जीरो, 2 - 2 जीरो, खत्म बस। क्योंकि अरे धरती घूम रही है तो हम भी साथ घूम रहे हैं ना, तो हमने यही बात तो बोली थी। रिलेटिव की बात करते हैं रेस्ट ऑफ मोशन में पार्ट 1 में। अब देखो, अब हम किसी भी v12 की बात करेंगे, 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड की बात करेंगे तो v1 माइनस v2, v21 की बात करेंगे सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट की बात करेंगे, v2 माइनस v1। अगर डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी तो v12 क्या आएगा, v1 माइनस v2। डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो क्या आएगा, v1 प्लस v2, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो क्या आएगा, v2 क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में चेक करें, मतलब हमारे जो हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसकी फॉर्म में चेक करें तो फॉर्मूला वी ए बी का क्या आएगा, रूट में वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस थीटा। उस फॉर्म से जब 0 डिग्री रखते हैं मतलब पैरेलल टू द एक्सिस की बात करते हैं। पैरेलल टू द एक्सिस की बात करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो वी ए माइनस वी बी, मतलब जो हमने पढ़ा था बिल्कुल सही था। अब सेकंड बात करेंगे, जब 180 डिग्री रखते हैं तब हमारी वैल्यू कितनी आती है, -1। देन वी ए बी क्या आएगा, वी ए प्लस वी बी, देन ऑल्सो वी करेक्ट। समझ आ गई बात। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल का काम। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। देखो अब इससे पहले हमने कभी चर्चा में बताया नहीं आपको, न्यूमेरिकल से पहले इस चर्चा में क्यों बताया, क्योंकि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है बच्चों को थोड़ा सा दुविधा करता है, और दुविधा बच्चों को हो जाए ऐसा हम होना नहीं चाहते और ना होने देंगे। ये हम जब क्लास के अंदर घुसते हैं तब सोच के ही आते हैं कि बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे कहें वाह मजा आ गया। चलो आओ, क्या बोला गया है, बोला गया है एग्जाम्पल फर्स्ट बोला गया है कि एक कार है मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड is ahead of car B moving in the same direction of 6 meter per second. Find the velocity of car A relative to B and vice versa. कहने का मतलब क्या है, VAB की वैल्यू पूछेगा तो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम तो लिखेंगे
इसको इधर करो, ए इधर खचक, तो लिखेंगे VA माइनस VB, मतलब A रिलेटिव टू B की बात कर रहा है। A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, B की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी हुई है, मतलब कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सेकंड बात करते हैं, सेकंड बात कैसे करेंगे, ऊपर से करेंगे ना। VBA की वैल्यू क्या आएगी बेटा, VBA की वैल्यू आएगी VB माइनस VA, VB माइनस VA। तो VB की वैल्यू एक्चुअली है क्या, 6, माइनस VA की वैल्यू कितनी है, 10, तो कितना आएगा, -4 मीटर पर सेकंड। अब देखिए दोनों चीजों में कितना फर्क आ जाएगा, अब इसमें हम जब पॉजिटिव वैल्यू की बात करते हैं, पॉजिटिव वेलोसिटी इंडिकेट्स दैट द ड्राइवर ऑफ कार B sees car A moving ahead from him at the rate of 4 मीटर पर सेकंड। और जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो क्या इंडिकेट करती है कि कार A when looks back sees the car B lagging behind at the rate of 4 मीटर पर सेकंड। प्लस माइनस का और रिलेटिव का इतना फर्क पड़ जाता है जी, समझ आ गई बात, क्लियर है चर्चा। तो हमने दोनों चर्चाओं में आपको बता दिया प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपको, पर आएगी नहीं। अब मैं इस चीज में श्योर हो चुका हूं, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलना चाह रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, रन नॉर्थ साउथ। देखो बोला था ना, अभी नॉर्थ साउथ आ ही गया, मतलब दोनों डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट की बात करना चाह रहा है। तो ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 54, इसको पहले इसको सल्टाओ, 5/18, 15 आएगा क्या बेटा, ये क्योंकि तकलीफ देगा बाद में, पहले ही कर लेते हैं ना। एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विद स्पीड ऑफ 90, ये ए बात कर रहा है, ये बी की बात कर रहा है, 90 कितना आएगा, 8 5 25, ये सही लगाया मैंने, माइनस कैसे लगा दिया ऐसे, अरे गुस्सा खे कर, माइनस बेटा साउथ में जा रहा था माइनस ही लगाऊंगा ना, एक प्लस में और एक माइनस में, नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा है, खचक खचक क्या करेगा, एक प्लस में और एक किसकी माइनस की बात करेगा। एक्स और माइनस एक्स याद रखो बस, मेरे देखो मेरा याद करने का तरीका यही है, एक्स और माइनस एक्स याद रखता हूँ, बच्चों को भी ऐसे याद रहता है। तो हमने क्या बोला, क्योंकि वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये एक नॉर्थ में जा रहा है एक साउथ में जा रहा है, तो एक को प्लस एक को माइनस, सही बात है ना। चलो आओ, अच्छा व्हाट इज द, क्या व्हाट इज द क्वेश्चन बोलो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अरे क्या पूछ रहे हो सर, नहीं पूछते, चलो ऊपर कर देते हैं। बी विद रिस्पेक्ट टू ए खचक, VB माइनस VA, तो VB की वैल्यू कितनी है -25, VA की वैल्यू कितनी है 15, सीधा लिख रहे हैं, कितना आएगा 0, तीनों 40 आ रहा है क्या माइनस का, VBA चेक करो, तुम्हारा चेक करो सही आ रहा है कॉपी में, अगर देख लो कुछ गलत किया तो देख लो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ओहो VGB की बात कर रहा है, मतलब सेकंड पार्ट में चेक करते हैं, अरे चेक करो ना, VGB मतलब क्या, VG माइनस VB, और VGG की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो हमने क्या बोला VGB मतलब VG माइनस VB, इसके लिए 0 माइनस, ये डी का है बना रहे हो, किसकी याद आ रही है डी बना रहे हो तो, अरे किसी की नहीं आ रही रे, और 0 माइनस VB की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखो, सही लिखने का तरीका ये होता है, तो 25 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है -40 मीटर पर सेकंड, और सेकंड वाले का आंसर कितना है 25 मीटर पर सेकंड प्लस का, समझिए जी। पहला क्वेश्चन पूछा था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, VBA, अगर ए और बी का बात करता तो बोलते VAB का मतलब VA माइनस VB, वो चर्चाएं अलग रहती, वो हम देख लेते। पर सेकंड जो क्वेश्चन है बोला गया है ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, तो VGB, पहले का आंसर आ रहा है -40, दूसरे का आ रहा है 25, ठीक है। साउथ ये हमने देख लिया, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। पहले का आंसर आ रहा है -40, ठीक है, दूसरे का आंसर आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं जी, क्या बोलना चाह रहा है, हाँ ये थोड़ा सा बता देते हैं। बोला है सो एन ऑब्जर्वर इन द ट्रेन ए एंड ट्रेन बी अपीयर्स टू मूव विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, पता है हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो एन ऑब्जर्वर इन ट्रेन बी द अर्थ अपीयर्स टू मूव विद ए स्पीड ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ की बात कर रहा है, इसमें ध्यान देना नॉर्थ टू साउथ की बात करेगा, ध्यान रखना जी, वापिस बोल रहा हूं, इसमें साउथ टू नॉर्थ की बात करेगा और इसमें किसी बात करेगा नॉर्थ टू साउथ की बात करेगा। आगे 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 कुछ पूछा है, बिल्कुल पूछा है थर्ड क्वेश्चन।
अब थोड़ा क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए, ट्रेन ए अगेंस्ट द मोशन, मतलब ट्रेन ऐसे जा रही है छुक छुक छुक, ये कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब रूफ को मैं सिर पर बिठा लूंगा, मतलब ऐसे ऑपोजिट आ रहा है उसके। वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर, इसको चेंज करो, मतलब 5 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है, पर 5 क्या होगा माइनस, क्योंकि डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऑपोजिट साथ साथ बोल रहा है, अगेंस्ट बोल रहा है, अगेंस्ट का मतलब तो हमारे अगेंस्ट है तो माइनस है भाई। तो हमने क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ऐसे कौन से बंदे हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन बना दिया, ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन को वापस देखेंगे, क्वेश्चन बड़ा जानदार क्वेश्चन डाला है, मेरे हिसाब से इसको हम हटा के वापस देखते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। एक वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए, क्लियर है चर्चा, पर बोला है अगेंस्ट इस मोशन, मतलब समझ गए ना, इधर जा रही है तो उसके अगेंस्ट हो रहा है। वेलोसिटी कितनी है 18, पर हमने लिखा अगेंस्ट है तो माइनस लिख दो, सीधा 5 मीटर पर सेकंड में लिखा बेटा, रिस्पेक्टिवली टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व्ड बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब VMA निकालना है जी हमें, ए ट्रेन के रिस्पेक्ट की बात कर रहा है विद। आओ जी थर्ड क्या बोल रहा है, इसको यही बताते हैं थोड़ा सा। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सीधा लिख दिया इसने VMG लिखा, VM माइनस VG, तो VM ही लिखे जाएंगे हम। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ट्रेन ए की बात करना चाह रहा है, तो हमने क्या बोला, आप VMA की बात करना चाह रहे हो क्या, तो VM माइनस VA की बात करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी दी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए के, कितनी दी हुई है -5 दी है। हमें मंकी का पूछा है, इसकी वैल्यू कितनी है 15 है, प्लस की माइनस इधर हो जाएगा, VM और इधर क्या आएगा -5 प्लस 15, मतलब VM की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकंड। अगर देखा जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वापिस आओ क्वेश्चन में, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, मंकी की विद रिस्पेक्ट टू ए, खचक आंसर। अरे गजब बात कर रहे हो, क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन ही गायब हो गया। अरे आओ रे, ये रहा बेटा, हमने बोला कि विद ए वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, मतलब उसने हमें VMA की वैल्यू गिवन थी बेटा 18, जिसको हमने चेंज किया। कहाँ परेशान हो रहे हो, कई बच्चों को लगा ये ऐसे कैसे रख दिया, ये ऐसे कैसे रख दिया, तो उसने साफ साफ बोला था बेटा VMA की वैल्यू कितनी है 18, जिसको चेंज करके हमने क्या रखा -5 रखा। और -5 क्यों, वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा था। अरे पता है तुम्हें, मैं जानता हूँ। अरे एक और क्वेश्चन है, आओ जरा, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलेगा। चलिए, 2 trains 120 meter and 80 meters in length are running in opposite directions with velocity 42 km per hour and 30 km per hour. In what time they will completely cross each other? देखिए थोड़ा समझिए जी, अगर आप ट्रेन ए और बी मानते हैं इसको तो भी चर्चा बन सकती है आपसे, अगर नहीं मानते तो भी बन जाएगी। तो अगर एक 42 से चल रही है और दूसरी किससे चल रही है, फर्स्ट 42 से चल रही है, दूसरी चल रही है 30 से, मतलब -30 से ऑपोजिट चल रही है, इसलिए 72 इंटू 5/18 यहीं पे सल्टा दो रे, 20 मीटर पर सेकंड आएगा। हाँ जाना बिल्कुल सही बात है। बोला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द अदर, खचक कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब समझिए जी, अब वो बोला है क्रॉस टू ईच अदर, अगर ऐसे तो क्रॉस करेगी नहीं बेटा। अब एक की लेंथ कितनी है 120 है, दूसरे की लेंथ कितनी है बेटा 80 है, तो कितनी टोटल लेंथ कितनी होगी। अरे गजब बात कर रहे बेटा, 200 होगी ना, तभी तो क्रॉस कर पाएगी, नहीं तो कैसे क्रॉस कर देगी, तो बीच में हट जाएगी। हमने क्या बोला कि 120 है और 80 है, दोनों को क्रॉस करना है, तो क्या बोलेंगे टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय ईच ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर ट्रेन, जो भी है 120 + 80 कितना हो गया 200 मीटर की बात कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन क्रॉस अदर ट्रेन क्या आएगा 200 अपॉन हमने जो वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है 20। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू कर लो रे, ये कर लो, तो हमें क्या बोलेंगे 200 करनी है, टाइम फाइंड करना है, और ये 20 आइएगा, खचक कितना आएगा 10 सेकंड। लो ये तो आसान चीज़ है, इसमें तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। क्लियर है चर्चा। क्वेश्चन देखो लॉजिकल था। अब कई बच्चे क्या कहेंगे 120 मीटर है 80 मीटर है, क्रॉस 120 मीटर ही करना होगा।
क्यों करना होगा बेटा, क्रॉस टू ईच अदर की बात कर रहा है तो 200 मीटर की बात करेगा, ठीक है। चलो ठीक बात है। अब हमारी चर्चा जो रहेगी वो रहेगी खाली पेज की, जिसको हम बोलते हैं की नोट्स। खचक 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 खचक, आओ चलो मेरी बात सुनो। वैसे तो मैंने पूरा रिपीट कर दिया एक बार, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। अगर VAB की बात करोगे बेटा तो क्या बोलोगे, VA माइनस VB। और अगर डायरेक्शन सेम है तो सेम बात करोगे। और 180 की बात करोगे मतलब ऑपोजिट की बात करोगे तो आप सर कैसे बात करोगे, आप ऐसे बात करोगे, खचक खचक खचक, ये माइनस है मतलब ऐसे बात करोगे, हाँ या ना, मानते हो मानते हो मानते हो, मानना पड़ेगा। हटाओ इसको, यहाँ लगाओ बढ़िया सा माइनस, ये लो छुट्टू सा माइनस, ठीक है। VA प्लस VB खत्म। अब इसके अलावा कोई चर्चा में, अच्छा एक फार्मूला और लिखा देते हैं, काहे नाराज हो रहे हो, पर दूसरे पेन से लिखवाएंगे ना उसको, फिर थोड़ा सा बढ़िया है वो। VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2A VB कॉस थीटा, और हमारा काम पूरा। VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2A VB कॉस थीटा, क्लियर है, ठीक है। ये हमारा था रिलेटिव वेलोसिटी का पार्ट। इसके बाद मेरे हिसाब से आपको कोई परेशानी दुविधा नहीं होगी। ध्यान रखना जी, बस डायरेक्शन का ही फर्क रहता है, उसमें प्लस कर देते हैं जब ऑपोजिट होती है, बाकी में माइनस की बात करते हैं। न्यूमेरिकल का पोर्शन साथ साथ में करवा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया होगा। पसंद आना भी ज़रूरी है और समझ आना भी बहुत ज़रूरी है, और समझ नहीं आया तो रिवर्स कीजिए और उसको वापस देखिए ताकि दिक्कत ना आए। और न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल जो हैं वो थ्योरी को भी क्लियर कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।